और खबर दिल्ली से, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एनडीए में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। ललन सिंह की जेडीयू में ऑनरेबल एग्जिट की है तैयारी। चुनाव का हवाला देते ललन सिंह पद छोड़ने की करेंगे बात। ललन सिंह चाहते हैं नीतीश कुमार संभालें जेडीयू की कमान। तो ललन सिंह की जेडीयू में ऑनरेबल एग्जिट की है तैयारी और चुनाव का हवाला देते हुए ललन सिंह पद छोड़ने की करेंगे बात। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित बख्शी लाइव जुड़ गए। मोहित, देखिए, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब कमान संभालते नजर आएंगे जेडीयू की, और यही वजह है कि ललन सिंह क्या आज अपना पद छोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक, क्योंकि 2024 का चुनाव है और नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में एक बड़ा चेहरा बन के उभरना भी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मेहनत करी है, कोशिश की है कि लगातार जो है इंडिया गठबंधन को जोड़ा जाए। इसीलिए अब पार्टी की कमान भी वो संभाल सकते हैं और बताया जा रहा है कि खुद ललन सिंह जो है वो अपना इस्तीफा जो है वो सौंपेंगे और खुद ही वो प्रस्तावित करेंगे कि खुद नीतीश कुमार को जो है अब पार्टी की कमान संभाली जाए, क्योंकि 24 का चुनाव सामने है। इसी के लिहाज से ये बैठक जो है वो बहुत अहम हो जाती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और फिर राष्ट्रीय नेशनल काउंसिल की जो बैठक होनी है, दोनों ही बैठकें बहुत अहम है। अभी तक जो स्थिति है वो ये है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह साथ ही आए। उन्होंने साथ ही, जब हमने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो हालांकि उन्होंने अभी चुप्पी साधी हुई है, लेकिन इतना तय है कि कोई बड़ा बदलाव अब होने जा रहा है, क्योंकि 24 की राजनीति को देखते हुए नीतीश कुमार जो है किसी भी तरीके का रिस्क उठाने के मूड में नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय पटल पर जो है जब जेडीयू की पहचान बने तो उस लिहाज से नीतीश कुमार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त होंगे। तो फिर आगे इंडिया अलायंस में भी अभी इस बात को लेकर भी होना है कि इंडिया अलायंस में उन्हें संयोजक बनाया जाता है या नहीं, इसको लेकर भी क्या चर्चा होगी अंदर बैठक में, क्योंकि लगातार लोगों का जो कार्यकर्ता है वो लगातार, कई बार आपने नारेबाजी करते हुए भी सुना है उन्हें कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हो देश के। इस तरीके की तमाम चीजें जो हैं वो यहां पर चल रही हैं। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इन सरगर्मियों के बीच आधिकारिक तौर पर क्या होगा ये कुछ देर में पता लगेगा। जी वहीं अगर ललन सिंह स्वयं अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो ऐसे में क्या खबर यह भी है कि उन्हें दूसरी कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, उन्हें फ्री छोड़ने के बजाय? देखिए, ललन सिंह कदावर नेता हैं और पार्टी किसी भी तरीके से नहीं चाहती, ना ये मैसेज देना चाहती है कि पार्टी में किसी तरीके की फूट है, और इसीलिए पार्टी जो है एकजुट रहना चाहती है। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर नेता हमारे साथ हैं। आप बताइए, पप्पू सिंह जी हैं सर, इधर थोड़ा सा आ जाएं तो बताइए क्या क्या लगता है आपको, ललन सिंह भी रहेंगे और नीतीश कुमार भी रहेंगे, इस तरीके से पार्टी चल पाएगी? आप देखिए, ललन आओ, हम जिस तरह से लोकसभा में मजबूती से अपनी आवाज़ को बुलंद करके पूरे बिहार की आवाज़ बनते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो नीतीश कुमार जी ने केंद्रीय मंत्री के रूप में जब रेल मंत्री थे, उस अब नॉर्थ ईस्ट में रेलवे आज पहुंचा है तो नीतीश कुमार जी की कृपा देन है। यानी कि आप लोग सब लोग 2024 की तैयारी मान के बैठे हैं कि अब नीतीश 100% हम लोग चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत 100 गुना अच्छा हमारे नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि इन्होंने करके दिखाया है। अभी तो बड़ी चुनौतियां घर के अंदर है ना कि आप ललन सिंह को घर के अंदर कोई चुनौती नहीं है। पूरे देश का जो है मांग है कि हमारे सर्वमान्य नेता जो नीतीश कुमार है वो देश का नेतृत्व करे, और देश की जो है मांग अभी नीतीश कुमार का है। तो ये जो कार्यकर्ता हैं ये उनकी भावना है, और वो ये भावना जो है वो व्यक्त भी कर चुके हैं। नीतीश कुमार जब आए थे तो उस वक्त भी इसी तरीके के नारे लगे थे, लेकिन अभी आधिकारिक फैसला क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ललन सिंह को हटाना और उसके बाद ललन सिंह के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होना, ये नीतीश कुमार होता हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन कैसे ये आसान राह होगी या फिर आगे राह मुश्किल हो सकते, इन पर कई सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब आने वाला वक्त दे सकता है। लेकिन कुछ ही देर में ये तस्वीर जरूर साफ होगी कि जेडीयू गठबंधन की कमान किसके हाथ में रहेगी। जी वहीं एक सवाल मेरा आपसे और है कि देखिए, जिस तरीके से अगर अध्यक्ष पद की कमान वो छोड़ते हैं या अपना इस्तीफा स्वयं देते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ और नाम सामने चल रहे हैं या फिर नीतीश कुमार ही जेडीयू की कमान अपने हाथ में लेते साफ तौर पर नजर आएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जो है राजनीति के पुराने और मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि उन्हें कब क्या कौन सी चाल चलनी है राजनीतिक रूप से जो उनके और उनकी पार्टी के फायदे की हो। तो इसलिए उसी लिहाज से जो है नीतीश कुमार अभी अपने ही उनके नाम का प्रस्ताव आएगा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, और खुद ललन सिंह वो प्रस्ताव रखेंगे ताकि कार्यकर्ताओं में ये संदेश न जाए कि पार्टी में कोई टूट है या पार्टी में कोई एक तरीके से रिफ्ट है। एक तरफ जब बैठक चल रही थी, वहीं कार्यकर्ताओं में जो
बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि बैठक में देखना होगा कि क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं और क्या ललन सिंह अपना इस्तीफा सौंपते हैं या फिर उन्हें आगे कुछ और बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, जहां पर बिहार की सियासत इन दिनों तेज है और दिल्ली में आज जेडीयू की 2 अहम बैठक होने वाली है। वहीं बैठक के पहले दिल्ली में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक के पहले नीतीश कुमार की पोस्टर पटा दी गई है, जिसमें लिखा है कि इंडिया मांगे नीतीश। और इस पोस्टर के बाद बिहार सहित देश की सियासत तेज हो गई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर जेडीयू की ओर से पोस्टर लगाकर एक नीतीश कुमार के लिए पीएम पद की मांग की गई है। जेडीयू ने पोस्टर में लिखा है कि इंडिया मांगे नीतीश और गठबंधन को अगर जीत चाहिए तो चेहरा नीतीश कुमार चाहिए। इस तरीके के पोस्टर अब वहां पर चस्पा कर दिए गए हैं।